हम उस ज्ञान परंपरा से आते हैं मैडम, जहां पे हमने हमेशा ही इस पूरे संसार को एक बीच का रास्ता दिया। जब सारा संसार स्वर्ग नरक की बात कर रहा था, हम मोक्ष की बात करने वाले। जब सारा संसार जन्म मृत्यु की बात करता था, हम मोक्ष की बात करने वाले। जब सारा संसार हार जीत में उलझा था, हम कल्याण की बात करने वाले। जब सारा संसार भले बुरे की बात कर रहा था, हम सरलता की बात करने वाले। सारा संसार साधु संत पे आया, हम सन्यास की बात करने वाले। जहां विद्वान और मूर्ख की चर्चा हुई, हम स्थित प्रज्ञा को जानने वाले हैं। जहां रात दिन की बात हुई, हम उस संध्या को मानने वाले हैं। जहां सोना जागने की बात हुई, हम होश वाले की बात करते हैं। जहां खाने पीने की दुनिया की बात करते हैं, वहां हम उपवास की बात करते हैं। और जहां रोग और भोग की बात हुई, वहां हम योग की बात करते हैं। तो योग मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा। क्योंकि जीवन में मैडम प्रतिकूलताएं, आपके हिसाब से सब कुछ, मेरे हिसाब से सब कुछ नहीं होगा। तो योग वो रास्ता है जो हमें हर चुनौती के लिए, हर समाधान के लिए तैयार करता है। और हमेशा कहा करता हूं मैं योग के उसमें कि वो पथ क्या पथिक क्या, वो पथ क्या पथिक क्या कुशलता क्या, जिस पर बिखरे भूल ना हो। क्योंकि कांटे तो आएंगे, हमारे जीवन में चुनौतियां तो आएंगी। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो समस्याएं, चुनौतियां, बाधाएं, ये तो जीवन है, जब तक आएंगी। और हमारे और मेरे आपके जीवन में नहीं, भगवान के जीवन में भी आई। अभी पीछे कोविड-19 का दौर था मैडम, तब मैंने कहा था कि कोविड-19 के दौर या इस तरह की कोई भी समस्या आ जाए, सिर्फ आप मेरा वॉच 19 का मंत्र याद रख लेना। कोविड-19 के दौर में मैंने कहा वॉच 19 का मंत्र याद रख लेना। वॉच 19 क्या है? 5 मेरी कर्म इंद्रिया, 5 मेरी ज्ञान इंद्रिया, 5 मेरे विषय जिसको हम भोग बोलते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, और 4 अंतःकरण जिसमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो ये 19 है। इन 19 का फॉर्मूला अगर हम अपनाएं, इन पर ध्यान दें, तो हम भोग से भी बचेंगे, रोग से भी बचेंगे, भ्रम से भी बचेंगे, और भय से भी हमें मुक्ति मिलेगी। तो जरूरी है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इंद्रियां अगर हमारे टकराने लग गई, हमारी 5 इंद्रियां है मैडम, और एक इंद्री भंवरा क्या करता है, उस खुशबू के कारण, एक इंद्री के वश में होने के कारण मर जाता है। हिरण क्या करता है, उस एक इंद्री के सुख के कारण फंस जाता है, राइट। और जिसको अगर मैं कहूं मधुमक्खी है, उस शहद के कारण उसमें फंस जाती है। तो कितने ही हमारे तो 5-5 इंद्रियां हैं, तो हमें इंद्रियां अगर टकराई तो नुकसान होगा। कोई टूटी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, तो कुछ दिन कोई तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। कोई टूटी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, तो कुछ दिन का तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। जिन्हें आपस में टकराने की फुर्सत नहीं, उन शाखों के पत्ते लहलाना भूल जाते हैं। तो हमें अपने इंद्रियों को वश में करना होगा, उनको कंट्रोल में करना होगा। नहीं तो फिर देखिए, अगर हम इंद्रियों को कंट्रोल में कर पाए, और जो मैंने वॉच 19 का मंत्र आपसे शेयर किया है, अगर हम उस पर काम कर पाए, तो कोविड तो क्या, इससे भी बड़ी चुनौती आ जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जरूरी है, मैं उस हौसले को कहता हूं जो योग के बाद आता है, कि आने दो, आते आते हैं, आने दो, आते हैं आने दो, ये तूफान क्या लेकर के जाएंगे। अरे मैं तो तब डरता जब मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमी पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। आप आंधी है तो क्या मुझे उड़ाकर ले जाएंगे। तो जीवन में कोई भी चुनौती, कोई भी बाधा आए, अगर हम इस वॉच 19 के मंत्र को याद रख लेंगे, तो शायद हम उन चुनौतियों से, उन बाधाओं से, उन सब से हम पार पा सकते हैं। नीरज, अगर कुछ आपका इंपॉर्टेंट है तो आप शेयर कर लीजिए, अदरवाइज बंद कर दीजिए। मिस्टर नीरज, आपसे अनुरोध। नहीं सर, आपका ये ऑन किया। ओके। तो मैडम मैं ये कह रहा था, जो हमारा रास्ता है योग का, ये वो रास्ता है जो चुनौतियों के साथ साथ, समस्याओं के साथ साथ हमें एक समाधान की तरफ ले जाता है। अगर मैं उस योग क्या है, योगी जीवन क्या है, एक जीवन शैली है। अगर हम उस जीवन शैली को अपना लेते हैं, तो हम अपने डे टू डे लाइफ, उसमें जो चैलेंजेस है, उसमें जो काम है, वो भी इजीली कर सकते हैं, और अपने आप को
स्वस्थ भी रख सकते हैं, अपने आप को मस्त भी रख सकते हैं, क्योंकि मेरा और आपका 4 तरह का जीवन है। एक मेरा पर्सनल लाइफ है, एक मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, एक मेरी फैमिली लाइफ है, एक मेरी सोशल लाइफ है। तो हम उन चारों में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। योग में वो शक्ति है, योग में वो पावर है हमारे। और जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि काम दोनों का चलता रहे। मेरे से प्रश्न जीवन का मेरे क्या जीविका मेरी जीविका का क्या होगा, कोविड में पूछते थे मेरी जीविका क्या क्या होगा। मैंने कहा जीवन जरूरी है, जीविका भी जरूरी है, लेकिन जीवन जरूरी है। जीवन को बचाएंगे तो जीविका बचा पाएंगे। तो सब में संतुलन कैसे हो कि जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि काम दोनों का चलता रहे, आंधियां भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे, कि हम उसमें सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकते हैं। वो हमारा योग है, उसका रास्ता हमारा योग है, जिसके माध्यम से हम वो जिसको हम कहते हैं इस सामंजस्य को बिठा सकते हैं। और अच्छी बात है, मैडम से मैं मॉर्निंग में बात कर रहा था कि अच्छे लोग थोड़े जुड़े भले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे लोग अगर जुड़ते हैं तो मैं कहता हूं मेरी बात अगर एक भी विद्यार्थी को समझ में आ जाती है, मैं इस कार्यक्रम की सफलता मानूंगा। क्योंकि 4 चीजें हैं मैडम, एक दोस्त, एक किताब, एक रास्ता और एक सोच। दोस्त, रास्ता, किताब और सोच अगर गलत है तो गुमराह कर देते हैं, सही है तो जीवन बना देते हैं। राइट? तो योग एक ऐसा रास्ता है जहां पे हम अपने आप को भी, अपने परिवार को भी, अपने समाज को भी और बहुत आगे जिसको हम कह सकते हैं उसको ले जा सकते हैं। अब जब हम मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूं कि यूथ ऑनलाइन तो आ गए मैडम, लेकिन यूथ को ऑनलाइन भी आना पड़ेगा। ऑनलाइन का मतलब ये हम जो कोविड में ऑनलाइन एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, उसके साथ साथ हमें ऑनलाइन का मतलब सही रास्ते पे लाने वाला हमारा योग है। हमारा योग है जो सही रास्ते पे लाता है। अब मैं उसकी बात करूं, योग है क्या, हम किसको कहते हैं योग। हम जब धरती पे आए मैडम, हमने क्या किया, ब्रेथ इन। हम जब धरती से जाएंगे हम क्या करेंगे, ब्रीथ आउट। जब हम धरती पे आए हमने ब्रेथ इन किया, जब हम रोए, और जब जाएंगे ब्रेथ आउट करेंगे, तब हम सोएंगे। यही है ना हमारा जीवन, इन दोनों के बीच को ही हम जीवन बोलते हैं। राइट? तो आप सब यहां हैं, अगर मैडम कोई विद्यार्थी जवाब देना चाहे तो उसको अनम्यूट कर देना। मैं किसी भी सब विद्यार्थियों से पूछ रहा हूं कि आप यहां मेरे साथ हैं, इसका क्या प्रूफ है, कोई भी साथी बताना चाहे। आप हैं ये मैं कैसे मान लूं, इसका क्या प्रूफ है। अनम्यूट कर ले अपने आप को और आंसर दे। जो भी विद्यार्थी बताना चाहे, मैं कैसे मान लूं कि आप हैं। कोई भी बताना चाहे। आकांक्षा, मैडम कैसे मानूं बात, आकांक्षा आप बोलो, कैसे प्रूव करोगे आप यहां हैं। अपना वीडियो ऑन आकांक्षा, रखो सभी स्टूडेंट्स, प्लीज अपना वीडियो ऑन रखो। आकांक्षा आप कैसे प्रूव करोगे आप यहां हैं। Sorry sir, can you repeat please? आप कैसे प्रूव करोगे आप यहां पे हैं, मैं कैसे मानूं कि आप यहां पे हैं। By switching on the video and being in नहीं, ओके, इट्स contact ओके। with मैं you कह all रहा the time. हूं मैं ये कह रहा हूं हम आमने सामने बैठे हैं, ये मान लीजिए, मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा, हम आमने सामने बैठे हैं, आप कैसे प्रूव करोगे आप हो। Sir, by replying what you're saying, Okay. I'm listening that thing. That is your body, physical body, by replying or by writing something, or you are showing कि I am here, right? One is physical body. है जो आप बोल रहे हो, मतलब अगर हम फेस टू फेस भी बैठे हैं तो आप जो मुझे बता रहे हो वो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, बाय फिजिकली एंड बाय मेंटली। ओके ओके, राइट राइट। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो मैं एक फिजिकल बॉडी हूँ। योर आंसर इज दैट कि मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ, दैट्स इट। ओके। दूसरा मैं कह रहा हूँ आप फिजिकल बॉडी है, तो मेरा और आप जब आपकी अंतिम सांस निकल जाती है, क्या इसको घर में रखते हैं बॉडी को। नो सर। नो, तो आप फिजिकल बॉडी नहीं है। अगर होते तो आपको घर में रखते, मेरे को घर में रखते। तो आपका क्या चला जाता है जब आपको जलाने के लिए, दफनाने के लिए लेके चले जाते हैं। श्वास।
सोल, श्वास। श्वास, ब्रेथ। तो मैं फिजिकल बॉडी हूं, ये आप एक पैमाना कह रहे हो, मैं कह रहा हूं एक सांस है ना, बॉडी है जिसमें सांसें हैं। आप बॉडी को भी दिखा सकते हो, आप सांसों को भी चलो दिखा सकते हो, लेकिन एक तीसरी चीज है जो आपके पास है, वो क्या है? मन, राइट? इसका प्रूफ है आपके पास मन है, कोई दिखा सकते हो? मेरे को सांसें भी आप दिखा सकते हो, मैं ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, लेकिन मन आपके पास है, क्या आप दिखा सकते हो? मैंने गले में चैन पहनी हुई है, मैंने गले में चैन पहनी हुई है, आप आंखों से देख सकते हो। मैं कोई बात बोल रहा हूं, आप कानों से सुन सकते हो, राइट? लेकिन उसको एनालिसिस करने के लिए एक और चीज है जो हमारी बॉडी में है, उसको मैं अभी जो मैं बात कर रहा हूं, लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, 6 लेवल है हमारे। 1 इज बॉडी, 1 इज ब्रेथ, और तीसरा जो मैं कह रहा हूं दैट इज माइंड, राइट? आप अप्लाई कर रहे हो, मैं कह रहा हूं सोने की चेन है, आप अपना माइंड अप्लाई कर रहे हो, आप ये सोने की या नकली है, राइट? तो कोई माइंड भी है। कई बार आप क्या करते हो घर में, मैडम नीरज, कभी कभी ऐसा होता होगा नमक की जगह चीनी दिखती है हमें, क्योंकि माइंड वहां पे नहीं होता, आंखें तो होती है लेकिन माइंड वहां पे नहीं होता, राइट? देखकर भी हम नहीं देखते, राइट? सो माइंड इज अ इंटरनल फैकल्टी थ्रू विच वी कैन परसीव द वर्ल्ड थ्रू 5 सेंसेस। आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, यही ना? लेकिन क्या मैं ठीक बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, दैट इज अनदर यू कैन से लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, योर इंटेलेक्ट। आप जब जजमेंट करते हो ना, दैट इज योर इंटेलेक्ट पार्ट, राइट? तो माइंड इज देयर, बॉडी इज देयर, ब्रेथ इज देयर, योर इंटेलेक्चुअल पार्ट इज देयर, राइट? उसमें आप अच्छे बुरे का एनालिसिस करते हैं। अब जैसे आपने आग देखी, आग में हाथ डाल दोगे मैडम? नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि आपका जो इंटेलेक्चुअल पार्ट कह रहा है कि नहीं, हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे, है ना? तो आपने इंटेलेक्ट को आपको अप्लाई किया, तो वो हाथ जो है, आपके हाथ को जो आपकी बुद्धि है वो रोक लेती है, राइट? और एक है जो 1 महीने से मैडम ये लेक्चर चल रहे हैं, इनको कुछ कुछ याद है चीजें, तो वो क्या है? हमारी मेमोरी, स्मृति। अब उसमें कितना अच्छा है, कितना पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मैं उस चीज पे नहीं जा रहा, है ना? वो अलग विषय हो जाएगा, फिर गीता के ज्ञान पे मैं बोलूंगा, गीता पे बोलता हूं, वो उसमें बताऊंगा फिर आपको। तो स्मृति है एक हमारा 5वां लेवल, राइट? तो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योगा। अब अंदर की दुनिया को देखना है। हम घरों में देखते हैं, हम पड़ोस में झांकते हैं, हम सब चीज के बारे में जानते हैं, लेकिन अपनी अंदर की दुनिया के बारे में नहीं जानते। तो अंदर की दुनिया को देखना है, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ योगा। आप आकांक्षा हैं, आप नीरज हैं, आप शीतल हैं, ये क्या है? दिस इज योर आइडेंटिटी। 6th इज योर आइडेंटिटी। आपका नाम है, आपका पद है, आपकी प्रतिष्ठा है, आप किसी के पुत्र हैं, पुत्री है, पिता है, माता है, दैट मीन्स वी आर डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल्स। जब आकांक्षा आप 2 साल के थे, तब आपकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी, आपको पड़ोसी ले जाते थे, पड़ोसी खिला देते थे, आप कुछ नहीं सोचते थे। यस सर। क्योंकि आपके पास एक चीज जो जिसको मैं कहता हूं ईगो, अहंकार नहीं था। लेकिन अब ऐसा होगा तो शायद आप सोचोगे, राइट? तो उस अहंकार से क्या हुआ? हमारी दूरियां बढ़ी, मानसिक दीवारें हुई। मैं कहता हूं कंक्रीट की दीवार ठीक है मैडम, लेकिन मानसिक दीवार, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? तो 7वीं चीज जिसके बारे में हम नहीं सोच रहे, आप मन भी है, आप शरीर भी है, आप बुद्धि भी है, आप स्मृति भी है, सब कुछ है इंटेलेक्चुअल। समथिंग विद इन अस who is witnessing all these things which is we are witnessing, वो 7वां है जो हर चीज को विटनेस कर रहा है, दैट इज अवर, वो क्या है आकांक्षा? उसको हमने आत्मा कहा, उसको हमने अवेयरनेस कहा, उसको हमने सेल्फ कहा। 6 जो डायमेंशन है आपकी जो मैंने बताई, दैट विल चेंज, but one thing that is unchangeable, 7th will not change, that is your atma, that is your you can say awareness, है ना? क्योंकि मेरा और आपका जो पूरा ये दिख रहा है ढांचा, ये 3 चीजों से बना हुआ है, शरीर, मन और आत्मा। हम में से ज्यादातर लोग शरीर पे जीते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं, मन तक पहुंच नहीं पाते, मन को कंट्रोल नहीं कर पाते।
और मन से आगे फिर तीसरा रास्ता है जहां पे जाता है वो लेके, वो है आत्मा। उस पे तो हम नहीं जा पाते, राइट। तो कहीं ना कहीं जो हमारा गाड़ी है, अब गाड़ी अगर मान लीजिए मैडम आपने गाड़ी में जाना है, अगर आप शरीर से बैठोगे, मन आपके साथ नहीं होगा, गाड़ी ड्राइव कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। शरीर, मन, बुद्धि, ये सारी चीजें चाहिए। और सबसे ज्यादा जो चाहिए अवेयरनेस, सबसे ज्यादा जो चाहिए अवेयरनेस। तो उस अवेयरनेस को पाने का जो रास्ता है दैट इज योग। बिकॉज पास्ट इज गॉन, फ्यूचर इज अननोन, प्रेजेंट इज द मोमेंट। तो उस प्रेजेंट में जीने का जो रास्ता है, जो सिखाता है, दैट इज योग। हमने भूत है उसको छोड़ दिया, छोड़ना है। जो भविष्य है उसको, वो अभी दूर है, तो हमारे हाथ में क्या है? प्रेजेंट मोमेंट। उस प्रेजेंट मोमेंट में जीने का जो रास्ता सिखाता है दैट इज योग, दैट इज आवर योग। इस पल से पहले क्या हुआ मैडम, वो मेरे काम नहीं आएगा। इस पल से आगे क्या काम होगा मेरे को नहीं पता। ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। कैंसर वाले को जब तक टेस्ट नहीं करवाया था, उसको नहीं पता था कि कैंसर है, राइट। आंधी तूफान आए, घर गिर गया, एक पल पहले हमें नहीं पता था घर गिरेगा। मेरी आपकी मौत होगी, एक पल पहले हमें नहीं पता होता। तो हमारे हाथ में क्या है? ना पास्ट है, ना हमारे हाथ में फ्यूचर है। तो मेरे और आपके हाथ में क्या है आकांक्षा? ओनली प्रेजेंट। तो उस प्रेजेंट में जीने का जो रास्ता दिखाता है दैट इज आवर योग। 6 लेवल को जो इकट्ठे, जब हम 6 लेवल पे कभी इकट्ठे काम नहीं करते, कभी मेरा मन हावी होता है, कभी मेरा शरीर होता है, राइट। तो योगी कौन है? योग क्या बनाता है? जो आपको योग्य बनाता है। योगी कौन है? जो योग्य है। तो पहला जो सूत्र है, योग इज डिसिप्लिन। योग क्या है? अत योग अनुशासनम। शासन क्या होता है? जो दूसरे लगाते हैं। अनुशासन क्या होता है? मैं अपने आप पे लगाता हूं, राइट। तो योग इज डिसिप्लिन, अत योग अनुशासनम। दूसरा क्या है? मेरे आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, मॉड्यूलेशंस। योग क्या करता है? जिसको हम बोलते हैं चित्त वृत्ति निरोध। जो सीजेशन ऑफ मॉड्यूलेशन है, जो जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। जिंदगी गति का नाम नहीं है, जिंदगी संतुलन का नाम है। तो वो संतुलन योग से आता है, चित्त वृत्ति निरोध जिसको हम बोलते हैं। और तीसरा योग का सूत्र है दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। दृष्टा बने, हम साक्षी बने, जो भी हो रहा है उसको अनुभव करें, उसके साक्षी बने। सी फ्रॉम द डिस्टेंस। बच्चा तोड़फोड़ करता है, हम क्या करते हैं? हमारा बच्चा है, कोई बात नहीं, हम उसको करने देते। तो उसी तरह से थोड़ी देर बाद देखेंगे क्या नुकसान हुआ। तो दैट इज द दृष्टा भाव, साक्षी भाव से देखना, दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम। और चौथा, अब इस दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम, इस साक्षी होने की स्थिति तक कैसे पहुंचे, क्या करें? वे टू ओवरकम, जो वृत्तियों पे कंट्रोल कैसे करें, दैट इज फोर्थ पेज, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? प्रैक्टिस टू बी नाउ, इस पल में रहने का अभ्यास। और वैराग्य क्या है? लेट इट गो, कोई बात नहीं, जो हुआ ठीक, राइट। प्रैक्टिस टू बी नाउ क्या है? जो एक म्यूजिशियन करता है, जो एक सर्जन करता है, बार बार अभ्यास। तो वो अभ्यास क्या है? योग अभ्यास। प्रेजेंट मोमेंट के आने के लिए, अवेयरनेस के लिए अभ्यास किसका करना है मैडम? सवाल ये है। अभ्यास करना है अष्टांग योग, जिसको हम राज योग भी बोलते हैं। अष्टांग क्या है? वो उसका अलग से लेक्चर होगा फिर अगर आप चाहेंगे, लेकिन मैं डिटेल में नहीं बता रहा। अष्टांग यम, यम का मतलब जो मन के साथ, नियम मन के साथ। तीसरा आसन, फिजिकल, जो आपको माइंड को कंट्रोल करने का तरीका। चौथा प्राणायाम, जो ब्रेथ के कंट्रोल हम करते हैं। पांचवा प्रत्याहार, विड्रॉइंग द सेंसेस। छठा धारणा, फोकस करना। सातवां ध्यान, मेडिटेशन। आठवां समाधि, ट्रांसजेंडल स्टेज। तो पहला क्या है हमारा? यम, जिसमें 5 आपके है, सत्य, अहिंसा, स्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये क्या है आपका? यम। नियम में फिर 5 है, सोच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर निधान। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉड को सरेंडर करना अपने आप को।
फिर छठा, ये तीसरा चौथा, तीसरे से 8 मैंने आपको बता दिए, राइट। तो इसका फायदा क्या होगा मैडम ये करने से? मेरा जो बचपन है वो सरल होगा, जो मेरी युवा अवस्था है वो सक्रिय होगी, जो मेरी प्रौढ़ अवस्था है वो समझदार होगी, और जो मेरी वृद्धा अवस्था है वो समर्पित होगी, राइट। तो पूरे जीवन भर के लिए योग है, कोई एक टाइम के लिए नहीं है, क्योंकि छोटी सी जिंदगी के कई फसाने हैं, छोटी सी जिंदगी के कई फसाने हैं, तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। हमने अपना काम भी करना है और अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को भी बचाना है, राइट। तो ये बड़ा जरूरी है इस काम में, क्योंकि मैं मानता हूं मैडम ये जो पुण्य है हमारा, जो हमारे पुण्य किए, जब हमें ये मानव देह मिली थी और जब मेरे पुण्य दुगने हुए, मेरा और आपका भारत भूमि में जन्म हुआ, और जब मेरे पुण्य तिगने हुए, आप जैसों के दर्शन आज मेरे को हुए, राइट। तो यूथ ऑनलाइन तो है, लेकिन ऑनलाइन सही रास्ते पे कैसे आए? ऑन मैट तो कर लिया, लेकिन ऑफ द मैट वो जीवन में कैसे आए, ताकि मेरा जीवन बेटर बने, बेटर नहीं। खुद को खुद में खोजने का नाम योग है। हम मन का तो मैडम कई बार हम अनुलोम विलोम करते हैं ना सांसों का, तो मैं कहता हूं मन का भी अनुलोम विलोम करें। ऑफ द मैट का मतलब मेरा यही है। मन का अनुलोम विलोम क्या है कि अच्छे विचार अंदर और बुरे विचार बाहर, राइट। कभी कभी मैडम मैं कहता हूं हम गर्दन को हिलाते ना, योग करते, गर्दन को हिला के एक्सरसाइज करते हैं। कभी मेरे से कोई पूछे ना, मेरा पेट भरा हुआ, मेरे से खाना पूछे, मैं एक्सरसाइज करता हूं ऐसे, खाओगे खाना, नहीं वाली। और कई बार मेरे से आप जैसे पूछते हो योग करोगे, एक्सरसाइज करोगे, फिर मैं ये वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए मेरे को, है ना, ये वाली करनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं अनुलोम विलोम का मतलब ये भी है कि हमारे अच्छे विचार अंदर आए और बुरे विचार बाहर जाए, राइट। तभी हम उस भोग में जीवन से बच पाएंगे, उस भ्रम से बच पाएंगे, उस भय से बच पाएंगे, और भरोसा अपने आप पे भी होगा, भरोसा संसार को बनाने वाले पे भी होगा, भरोसा इस समाज पे भी होगा। और हमारा संकल्प अगर निश्चय होगा तो हमारे निर्णय भी बेहतर होंगे, डाउट क्लियर होगा। जो संशय गीता में बात की ना, गीता का प्रवचन अलग से होता है, गीता पे बात फिर करेंगे कभी। तो गीता में जो संशय को दूर किया वही योग करता है, क्योंकि हमारी जो संशयों से भरी बुद्धि है उसमें लास्ट में अर्जुन ने यही तो कहा था, नष्टो मोहा समृति लब्धा, मेरे जो सारे संशय है वो दूर हो गए। तो यही हमारा योग का मतलब है। कारण कि आप, मैं ये पूछना चाहता हूं जितने भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप अपने साथ कितनी देर होते हैं दिन में? कोई भी जवाब आकांक्षा के माध्यम से और कोई स्टूडेंट देना चाहे, आप अपने साथ पूरे दिन में कितनी देर तक होते हैं? आप 15-20 मिनट भी अपने साथ नहीं होते शायद, कभी मोबाइल के साथ होते हैं, कभी फोन के साथ होते हैं। यस प्लीज आकांक्षा, यस प्लीज, सॉरी, यस आकांक्षा प्लीज, यू वांट टू से समथिंग? अनम्यूट करो आकांक्षा। सॉरी सर, एक्चुअली आप ऑडिबल नहीं थे। पता नहीं, मैं तो बोले जा रहा हूँ, ये किसी को सुन भी रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ। नहीं सर, ओके प्लीज क्लैरिफाई कर देना, मैं बोलते जा रहा हूँ धारा प्रवाह, मेरे को नहीं समझ आया कि क्योंकि ऑनलाइन में यही दिक्कत है ना। ये भी सर लाउड एंड क्लियर है। ओके एनीवे, चलिए मैं जो सवाल पूछ रहा था कि हम अपने साथ कितनी देर होते हैं पूरे दिन में? 15-20 मिनट भी नहीं होते, क्योंकि हम कभी मोबाइल के साथ होते हैं, कभी गॉसिप करते हैं फ्रेंड के साथ, कभी नेटफ्लिक्स के साथ होते हैं। तो इससे बड़ा आलस्य क्या होगा जब हम अपने आप पे काम नहीं कर रहे? क्योंकि अपने से नहीं जुड़ेंगे तो दूसरे, हम क्या करेंगे फिर? दूसरे जैसा बनने की कोशिश करेंगे। हम प्रभावित होते, मैडम प्रभावित नहीं होना, मैं कहता हूं प्रकाशित होना है, प्रेरित होना है, प्रतिष्ठित होना है, पॉजिटिव रहना है, पर्सनैलिटी को ग्रो करना है। क्योंकि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल बैठा। हम दूसरे जैसा जब बनने की कोशिश करते तब दिक्कत आती है, क्योंकि जब तक हम शांत नहीं होंगे तो आप गहरे नहीं उतर सकते। तो शांत पानी के नीचे ही जब आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो, हलचल में कुछ नहीं देख सकते, तो जीवन में लहरें तो आएंगी, बहने दे, लेकिन गहरे उतरे उसमें। क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हम सुनते हैं। तो सावधानी हटेगी तो हमारी शांति चली जाएगी, और शांति होगी तो हमारे जो काम भी वो अच्छे होंगे। तो स्वास्थ्य के हमारे 4 पिलर है मैडम। वन इज डाइट, ये भी योग का है। दूसरा व्यायाम, ये एक योग का पार्ट है व्यायाम, कभी हम व्यायाम को योग मान लेते हैं। तो पहला डाइट, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। लेकिन हमें तो क्या है, जब मिल जाए तभी खाना है, कैसे खाना है, जो मिल जाए खाना है, वो हमारी
आदत है तो तभी हमें दिक्कत है ना, क्योंकि झील तो अपना काम कर देती है, लेकिन नुकसान किसको होता है, झेलना किसको पड़ता है, इस पेट को, है ना। तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेट जो हमारा होता है मैडम, मैं मानता हूँ सेकंड माइंड होता है, जो आपको बता देता है पूरे दिल, पूरे आपके शरीर का। दूसरा है व्यायाम, और तीसरा नींद, जिसपे हम काम नहीं करते। नींद बहुत जरूरी है, अच्छी नींद, गहरी नींद, क्योंकि दिनचर्या का सीधा सीधा संबंध आपकी रात्रिचर्या से है, आपकी रात्रिचर्या। और आजकल तो मैं मैडम केएमवी वालों को नहीं बोल रहा, केएमवी के तो बच्चे अच्छे हैं, मैं दूसरे कॉलेज वालों को बोल रहा हूँ, इनकी बात अगले कॉलेज में करूंगा। वैसे तो करते क्या है, इसको मैं बोलता हूँ आउल स्टाइल, उल्लू वाला स्टाइल है, रात देर तक जागते हैं, है ना। तो ये बच्चे तो अच्छे हैं, आप वाले तो, मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ, आप वालों के अगले कॉलेज में करेंगे। तो नींद बड़ी जरूरी है, क्योंकि आपकी दिनचर्या का रात्रिचर्या से बड़ा संबंध। और चौथा है जो मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ जिसको हम बोलते हैं। ये जैसे हम कार में जाते हैं मैडम, जब आप हवा चेक करते हो चारों टायर में करते हो, ये नहीं करते कि 2 में कर लिया, 3 में कर लिया फिर चलते हैं, हम चारों में करके चलते हैं, क्योंकि चार टायर पे कार डिपेंड करती है आपको चलना। तो सेम आपके स्वास्थ्य के जो 4 पिलर है, इनमें से एक भी गड़बड़ाएगा, डाइट, व्यायाम, नींद, मानसिक स्वास्थ्य, एक भी गड़बड़ होगा तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, घर में आपकी भोजन, 4 भय है उनका ध्यान रखिए, भोजन, भाषा, भूषा और भजन, इनका सीधा सीधा योग से भी संबंध है। भोजन का मतलब जो आप खाते हैं वही आपका मन बनता है, वही आपके विचार बनते हैं, वही आपकी वाणी बनती है, वही आपके संस्कार बनते हैं। भाषा का मतलब मैं हिंदी पंजाबी की बात नहीं कर रहा, भाषा मतलब प्रेम पूर्ण भाषा। भूषा का मतलब मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा, भूषा का मतलब जो ओरिजिनलिटी है, एक एक चेहरे पे कई कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, कुछ दिखता है और कुछ राइट। तो होना कुछ, दिखना और कुछ, ये नहीं चलेगा। तो भूषा का मतलब वो है जो मैं ओरिजिनल हूँ वही दिखूं। और भजन का मतलब है जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, भजन का मतलब कोई गीता कुरान बाइबल की बात नहीं कर रहा, सबकी जो जो है तो वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो चारों जरूरी है। और बीमारी क्या है, जो विरोधी तत्व हम पे हावी हो जाते हैं, जो मेरे को शरीर में नहीं डालना चाहिए था मैंने डाला, और उसने उपद्रव किया, और वही भोजन जो आपको सूट नहीं करता था उसने क्या किया, उपद्रव करके आपको बीमार कर दिया। मैंने फिर कहा, हमारा शरीर है, डस्टबिन नहीं है। जीभ 4 इंच की है मैडम, लेकिन शरीर बड़ा है, लेकिन हम जीभ की मानते हैं तब दुखी होते हैं। और ये बात मेरी नोट कर लेना, जिस शहर में होटल ज्यादा होंगे वहां पे हॉस्पिटल भी ज्यादा होंगे, क्योंकि सीधा सीधा संबंध है अशुद्धता, अशुद्ध भोजन और आपका भाव का। तो जिस शहर में होटल ज्यादा होंगे उसमें हॉस्पिटल भी ज्यादा होंगे। हमारी तो परंपरा ये थी मैडम, पहाड़ पे देवी होती थी, हमारे देवी देवता होते थे, उसका मतलब क्या था, हम वहां पे पैदल जाएंगे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन आज वो ट्रेडमिल लगा दी आपने, दौड़ करके कहीं नहीं पहुंचते आप। खेती हम करते थे, उसमें सारी एक्सरसाइज होती है, अनाज कूटती थी माताएं बहनें, उससे पोस्चर, दही बिलोना, दही बनाना, मक्खन बनाना, उससे सारा। और अभी आप देख रहे हो ना, फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत आ रही है, कंधे जाम हो गई, ये हो गया। वो क्या दिक्कत आती है, पहले हम भोजन छीके पे रखते थे मैडम ऊपर, मैं ऊपर से उठा रहा हूं तो मेरी एक्सरसाइज हो रही है, देखिए। लेकिन अभी सिर्फ मेरा हाथ ऊपर तभी उठता है जब मैडम मैं शर्ट पहनता हूँ, पूरे दिन में हाथ ऊपर नीचे होता ही नहीं मेरा तो कभी। तो फ्रोजन शोल्डर तो होंगे। और मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन घरों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे नौकरानी मेड काम करती है, नौकरानी की हेल्थ ठीक है, मालकिन की हेल्थ देख लो फिर, है ना। तो योग अभ्यास ऐसा नहीं है कि ये कंदराओं में गुफाओं में ही होगा, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, इस तरह भी हम कर सकते हैं। इवन मैं कई बार फ्लाइट में होते तो वहां भी आप स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइजेस कर सकते हो। जैसे कहते ना, नशे वाला शराबी आदमी नशा या शराब को ढूंढ ही लेता है, तो हम क्यों ना ऐसा कोई बहाना ढूंढे जहां पे हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का, फ्लाइट का, वहां भी छोटी छोटी एक्सरसाइज तो हो ही सकती है, क्योंकि भाव से करेंगे तभी प्रभाव होगा। इस तरह सारा भोजन हमारे लिए नहीं है, डाइटिशियन बताता है क्या खाना क्या नहीं खाना, उसी तरह से योगाचार्य बताते हैं कि क्या योग, जैसे बलबीर आचार्य जी ने बताया होगा आपको कि कौन सा योग किसके लिए फिट होगा, राइट। क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता, दुनिया को जीतने का हौसला रखिए, एक हार से कोई पीर और एक हार से कोई जीत से, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो हमारी जो यात्रा है ये बेहतर से बेहतरीन बनने की है। योग का मतलब ही स्थित प्रज्ञा है, जो गीता का एक वर्ड में अगर मैं साथ कहूं, स्थित प्रज्ञा क्या है, जो आप यह भी सही वह भी सही,
उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन उनमें हम अपने आप को समभाव के साथ आगे बढ़ाएंगे। दैट इज स्थित प्रज्ञा। आपने एक उदाहरण सुना सुशांत का मर्डर, सुसाइड, वट एवर, जो लास्ट ईयर, मैंने तब बोला था मैडम, हम साइकोलॉजी में बहुत सारा कुछ हमने पढ़ा, आईक्यू जरूरी है, इंटेलिजेंस कोशेंट, फिर हमने कहा नहीं ईक्यू भी जरूरी, इमोशनल कोशेंट भी, फिर कुछ सोशलिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं सोशल कोशेंट भी जरूरी है, एसक्यू भी। मैंने कहा आईक्यू भी जरूरी है, एसक्यू भी जरूरी है, ईक्यू भी जरूरी है, लेकिन आज जब ये सुशांत सुसाइड या मर्डर हुआ है, उसमें मेरे युवाओं को सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो EQ है। EQ क्या है मैडम? मेरा एडवर्सिटी कोशेंट। सिचुएशन जब आपके फेवर में नहीं हो तो आप अपने आप को संतुलित, अपने आप अच्छा स्वस्थ कैसे रखोगे? द वे इज ओनली योग। जो उसका रास्ता है वो योग है। और एक में योग, अगर योग में जीवन होगा, योग में जीवन का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज व्यायाम नहीं है, आपका खान पान भी, आपकी दिनचर्या भी, हमने कहा। तो आप एक अक्ष मॉडल है मेरा AKSH। तो AKSH क्या है? आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, S मीन्स आपकी स्किल्स भी बढ़ेंगी, और H मीन्स आपकी हैबिट्स भी अच्छी होंगी। तो दैट अक्ष मॉडल विल इंप्रूव। आर्ट ऑफ टॉकिंग तो हमें आती है मैडम, लेकिन आर्ट ऑफ लिसनिंग आती है क्या? नहीं। वो भी योग का, क्योंकि हमारी जीभ का काम क्या है? एक चखना और एक बोलना। चखना अगर ज्यादा होगा तन को नुकसान करेगा, और बोलना अगर ज्यादा होगा तो हमारे मन को या हमारे पूरे शरीर को नुकसान करेगा। तो योग का मतलब आर्ट ऑफ टॉकिंग भी है और आर्ट ऑफ लिसनिंग भी है। हमारे शब्दों में, वाणी में ठहराव हो, गहराई हो, है ना। तो योग है जो हमें पारदर्शी, समदर्शी, दूरदर्शी, प्रियदर्शी, सत्यदर्शी बनाएगा। मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके जीवन में 5 मेजर बकेट्स है मैडम, जहां पे सक्सेस और स्ट्रगल चलता रहता है। जहां पे हमारा सक्सेस और जो स्ट्रगल चलता रहता है, और वो इनर डायमेंशन आपके और मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते। एक जो मेरा बकेट है मेजर, वो है मेरे रिलेशनशिप। दूसरा है मेरा हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ। तीसरा है मेरा फाइनेंशियल, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, इसी में स्ट्रगल चलता रहता है। और चौथा है मेरा मिसलेनियस। मिसलेनियस क्या है? मेरी प्रॉपर्टी, डाइवोर्स, ये चीजें वो आती जाती है। और पांचवा जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज योरसेल्फ, आपका अपने आप से रिश्ता। तो हम कितना इन पे काम करते हैं, ये हमें सोचना होगा। तो योग की जो महिमा है, मैं कहता हूं वो मजहब से परे है। जब 2015 में मैडम ये शुरू हुआ योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, एक टीवी प्रोग्राम था, उसमें एक बहस चल रही थी। तो मेरे साथी ने कहा ये तो फलां धर्म वालों का है। हम चारों धर्मों के लोग उस प्रोग्राम में थे। एक साथी ने कहा तो फलां धर्म वालों का है। मैंने उससे सवाल पूछा कि भाई साहब ये बताइए, जब आपको सर्दी जुकाम होता है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या होता है? कहते ये कैसा जवाब है? मैंने कहा जब आपको बुखार होता है वो हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, सिख, ईसाई क्या होता है? कहते ये कोई जवाब नहीं होगा। मैंने कहा यही जवाब है, जब आपका रोग सांप्रदायिक नहीं है तो योग सांप्रदायिक कैसे हो सकता है? तो योग की जो महिमा है वो शब्दों से और मजहब से परे है। जापान में इसको ज़ेन बोलते हैं, चीन में ज्वान बोलते हैं, अरब में अजान बोलते हैं, भारत में ध्यान बोलते हैं। तो ध्यान तो इसकी चरम सीमा है, राइट। तो नाम कुछ भी हो, सैमसंग किसने बनाया, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? यूज करते हैं हम उसको, राइट। तो योग किसने बनाया, कहां से आया? ठीक है, हमारा ऋषि परंपरा का ये देन थी, लेकिन हमने भुला दिया। फिर वेस्ट से जब आया हमने इसको फॉलो किया। लेकिन आज हमारे सामने बड़ी चुनौती जो कोरोना के रूप में देखी, और बहुत सारे कोरोना से पहले भी हम देखते रोग का जो जीवन हमारा हो गया, तो उसका 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा कहते दवाइयों का कारोबार, नशे में लोग हैं, अपराधी लोग। तो योग एक ऐसी चीज है जहां पे हम सही रास्ते पे चलते हैं। और मैं तो कई बार बोलता हूं मैडम, नशा करे युवा, कि नशा किसका? योग करने का, अपने शरीर को स्वस्थ रखने का, राइट। तो उससे कंट्रोल भी होगा, क्योर भी होगा और केयर भी होगा, राइट। क्योंकि योग से हमारा मकसद क्या है? हमारा समाज रोग मुक्त बने, विकार मुक्त बने, नशा मुक्त बने और तनाव मुक्त बने, सांप्रदायिकता मुक्त बने, गुस्सा मुक्त समाज बने और शांति प्रिय समाज बने। क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट की आज तक तो कोई दवा नहीं बनी, ये योग ही है जो एक उपाय है। तो
तो योगा से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करते हैं। और जो मैं कह रहा हूँ सारा खेल मैडम मन का है। हमारे सारे सेट्स मेरे घर में है मैडम, सोफा सेट, डिनर सेट, टी सेट, कॉफी सेट, एवरी सेट वी हैव, बट माय माइंड इज अपसेट, राइट। तो नोटबंदी हुई, लोगों के हाहाकार मच गया। मैंने क्या हुआ, तो नोटबंदी हो गई। मैंने क्या हुआ, अगर आप अमीर हैं तो आपको फर्क पड़ना चाहिए, अगर आप बेईमान हैं तो आपको फर्क पड़ना चाहिए, गरीब है तो आप अगर ईमानदार है तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो योग ने सिखाया कि संभाव क्या होता है। उस टाइम पे मैंने बोला था मुंबई के प्रोग्राम में कि नोटबंदी तो बहाना है साहेब, बदलना तो इंसान को था। क्योंकि नोट बदलने से मैडम क्या हुआ, नियत बदलनी थी ना, इंसान को बदलना था कि वो समभाव में रह सके। कि नोटबंदी तो बहाना है साहेब, बदलना तो इंसान को था। अगर कुछ लोग बेईमान ना होते तो इतने लोग परेशान ना होते, इतने लोग परेशान होते। तो योग क्या सिखाता है हमें, अंदर से शांत, कि मानव भीतर से शांत होगा तो बाहर वो क्रियाशील होगा। हम भीतर शांत होंगे तो एक्टिव भी बनेंगे, प्रोडक्टिव भी बनेंगे, क्रिएटिव भी बनेंगे और इनोवेटिव भी बनेंगे। पॉजिटिविटी भी आएगी, कैपेसिटी भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं समाज में हमारी भी प्रगति होगी, समाज की भी प्रगति होगी, समाज की और राष्ट्र की दुर्गति नहीं होगी। तो योग भी करते रहें और युद्ध भी करें। युद्ध का मतलब है जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे हम युद्ध करते रहें। क्योंकि योगी आदमी कौन है, योगी आदमी वही है जिसमें धरती जैसा धैर्य हो और अभी जैसा तेज हो, वायु जैसा वेग हो, जल जैसी शीतलता हो और आकाश जैसी विराटता हो। कई लोग पूछे थे अच्छे दिन कब आएंगे, मैंने कहा योग करना शुरू कर दो, अच्छे दिन आपके तो आज से ही आ जाएंगे। तो हम आभार व्यक्त करते हैं मोदी जी का कि जिन्होंने इस स्वच्छता अभियान के साथ साथ योग अभियान को भी विश्व की सबसे बड़ी पंचायत यूएनए में, जहां पे 170 देशों में हमारा अनुमोदन किया, राइट। तो योग डे के महत्व को भी हम समझते हैं और उसके बाद कुछ अवेयरनेस बढ़ी। तो योग और स्वच्छता अभियान में कहता हूं मैडम अभियान नहीं, ये स्वर्णिम भारत बनाने का अभियान है। तो योगी भी बने और योगी जीवन भी जिए, क्योंकि जीवन जीने की कला सिखाता, आर्ट ऑफ लिविंग जिसको हम कहते हैं, स्मार्ट लिविंग के लिए शरीर कैसा हो, पैसे कैसे कमाए, संतान को कैसे पालन पोषण करें, समाज में कैसे रहें। तो ये सारे के सारा हम योग से कह लीजिए योग की माया है। तो राजपथ को भी योग पथ बना दिया था 1 साल तो हमने। तो घर के जब हम कचरा नहीं रखते तो हम मैडम मन में और शरीर में क्यों रखें। घर की देखभाल करते हैं, वहां पे पुरानी चीजों को निकालते हैं, सुंदर बनाते हैं, तो शरीर में भी जो हमें विकार है उनको निकालना चाहिए ना। क्योंकि मन पर सब टिका हुआ है, मन पर ही सब टिका है, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे कारोबार हो, चाहे परिवार हो, चाहे संसार हो। तो मन को भी हमें ठीक करना होगा। अब दिक्कत ये है, जिस टीवी में मैडम देखते हम योग या योगा की क्लासेस, वो टीवी तो पतले हो गए। पहले हमारे जमाने में बड़े बड़े मोटे मोटे होते थे, टीवी तो पतले हो गए, लेकिन देखने वालों की कमर कितनी हो गई वो ध्यान रखने वाली बात है। जो टीवी में देखते हो, जो दिखता है वो करो भी तो, राइट, तभी बदलाव आएगा। हम में, समाज में, इंसान में बदलाव आ रहे हैं, लेकिन योग है जो शाश्वत है, प्रासंगिक है, पहले भी जरूरी था, पहले भी इंपॉर्टेंट था। तो योग हम सबके जीवन में पैशन बने। क्योंकि अगर हम अंग से काम लेना बंद कर देंगे तो उस अंग शरीर को जंग लग जाएगा, और अंग को जंग लग जाएगा तो जिंदगी की जंग कैसे जीतेंगे, हम हार ही जाएंगे जिंदगी की जंग। तो थक कर बैठ गए तो बीमारी भी शरीर में आकर के बैठ जाएगी, और थक कर बैठ गए तो हम उठने लायक नहीं, है ना। रेडियो हम सुनते थे पहले मैडम, वो उसको घुमाते रहते थे जब तक वो सही आवाज या सही स्टेशन पे नहीं आता। तो जिंदगी आईपोड नहीं है जो मन किया लगाया, रेडियो की तरह उसको, कमर को, शरीर को घुमाते रहिए, हिलाते रहे, कहीं ना कहीं तो ठीक होगा ही, मन पसंद आएगा ही। और योग है जो हमें स्मार्ट बनाता है। स्मार्ट मेरा वो कपड़ों वाला नहीं है मैडम, मेरी स्मार्टनेस कुछ डिफरेंट है। स्मार्ट मीन्स सिंपल, सिंपल, सिंप्लिसिटी। M means morality, A means action oriented, R means responsible और T means जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। मेरा जीवन और एक जिसको हम बोलते हैं ना ट्रांसपेरेंट। तो स्मार्ट भी बनाता है, मोरली भी अपराइट करता है, एक्शन ओरिएंटेड भी, रिस्पॉन्सिबल भी और ट्रांसपेरेंट भी। तो 5S का मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। स्मार्ट बनाएगा, सोबर बनाएगा, स्लिम बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा और सबसे ज्यादा सेफ और स्ट्रेस फ्री बनाएगी। क्योंकि मुश्किलें इंसान के हौसलों को आजमाती है, सपनों के पर्दों को आंखों से हटाती है। किसी बात की हिम्मत ना हारना, ये ठोकरें हैं जो इंसान को चलना सिखाती है। गलतियां हमने अतीत में की, लेकिन उनसे हम प्रण ले, उनसे हम शिक्षा ले कि आगे हम गलतियां नहीं करेंगे।
आज से ही हम इस योग को, योग की महिमा को जान करके इसको अपने जीवन में अपनाएंगे। तो अगर हम जीवन में अपनाएंगे, 6 सह आपके जीवन में आएंगे। संवेदनशील, सहजता, समर्पण भाव, सात्विकता, सामंजस्य, समग्रता, संतुलन, राइट। तो बैलेंस आ जाएगा लाइफ में। और जो आपके एच हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। एच मीन्स आपकी हेल्थ, हार्मनी, हैप्पीनेस, होप, हाइजीन। अगर 1 घंटे या 40 मिनट, 50 मिनट योग करके आपको मजा आ सकता है, तो वो सारी जिंदगी में भी मजा आ सकता है। योग करे, कोई भी करे। आदि योग से पतंजलि तक बहुत सारे सूत्र हैं। सूत्र कोई भी हो, सूत्र दिए हैं, धागा दिया है, माला आपने बनानी है। सूत्र क्या है? धागे बिना माला नहीं बन सकती। सूत्र तो है, लेकिन उस माला के लिए फूल डालने पड़ेंगे। वो आपकी मर्जी है कौन सा हठ योग करते हैं। आजकल तो बहुत सारे योग है, कौन सा करते हैं आपकी मर्जी है। क्योंकि योग से आपके जीवन में 2 चीजें आएंगी, तेजस्वी और ओजस्वी बनेंगे। तेजस्वी क्या होता है? तेजस्वी जो आंखों में दिखता है, तेज आंखों में दिखता है, ओज पूरे शरीर में दिखता है। तेजस्वी से क्या होगा? आप प्रखर होंगे, आप प्रबुद्ध होंगे, आप निर्भीक होंगे और देशभक्त, राइट। तो ये आप पे है कि धागे में आपने मन के डालने हैं, धागे में आपने हीरे डालने हैं, उस धागे में आपने फूल कैसे डालने हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि जिंदगी की राह में खो गया इंसान, झमेले बहुत है, जिंदगी की राह में खो गया है इंसान, मंजिलें मिल जाएगी, जरा खुद को पहचान, हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किल में हो मुस्कान, योग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। भौतिकता से निकल करके स्वयं की पहचान करके हौसलों के साथ मुश्किलों से सामना करते हुए हम अपनी जिंदगी को इस योग के रास्ते से हम आसान बना सकते हैं। कोई भी हो, ये आपको अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। मैडम आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद से शुरू करना पड़ेगा। हमें समाज के लिए दिशा देने वाले सिर्फ केएमवी में पढ़ करके मेडल्स ले लिया, ठीक है, लेकिन मेडल से ज्यादा आज हमारे रोल मॉडल्स की जरूरत है समाज में। तो वो रोल मॉडल्स कहां से आएंगे? जब हमारे युवा ओजस्वी भी होंगे, जब हमारे युवा तेजस्वी भी होंगे। तो दोनों बनना है हमें, ताकि हम अपने भी काम आए, अपने राष्ट्र के भी काम आए। लेकिन अभी मंजिल दूर है। 2015 में हमने यात्रा तो शुरू कर ली मैडम, लेकिन अभी मंजिल दूर है। इस मंजिल पे हमने सब मिलकर के, सबको मिलकर के पहुंचना, राइट। कि हो हिमालय से ऊंचा आपका हौसला, मंजिलें आपके सदा करीब रहे, आप हमेशा खुद भी संभले रहें और औरों को भी संभालें। अगर इस योग में जीवन को अपनाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी, मैं कह सकता हूं दावे के साथ मैडम, भ्रष्टाचारी नहीं, शिष्टाचारी होगी। अनुशासनहीन नहीं, अनुशासन प्रिय होगी। एक गुट की बात नहीं, एकजुटता की बात करने वाली होगी। भाई भतीजावाद नहीं, भाईचारे की बात करने वाली होगी। चरित्रहीन नहीं, चरित्रवान होगी। तो हम योगी भी बने, हम योग्य भी बने, ताकि हम अपने आप को भी, अपने समाज को भी और अपने राष्ट्र को भी योग्य बना पाए। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हम सपना देख रहे हैं, विश्व गुरु का जो सपना देख रहे हैं, उसके लिए हम इस तरह के रोल मॉडल युवा तैयार कर पाए। और रोल मॉडल का काम क्या होता है? लीडर्स का काम क्या होता है? नो द वे, गो द वे एंड शो द वे। नो द वे मतलब पहले जानिए, गो द वे मतलब उस रास्ते पे चलिए, शो द वे मतलब तीसरों को दिखाइए। क्योंकि प्रोग्राम जब भी आप करते हैं मैडम, उसमें 3 आई बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 आई इज इंफॉर्मेशन। आज मेरा लेक्चर होगा, दैट वाज ओनली इंफॉर्मेशन। सेकंड इज इंस्पिरेशन। मेरे से पहले अश्विनी जी बोल रहे थे और लोग बोल रहे थे, उनसे आपने प्रेरणा ली। इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, इंस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट, बट थर्ड आई इज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आई क्या है? तीसरा आई है इंप्लीमेंटेशन। बातें तो बहुत अच्छी सुन ली, लेकिन उनको इंप्लीमेंट भी करना है, क्योंकि हमारा सपना अभी दूर है मैडम। दोस्तों की मोहब्बत से दिल घबरा रहा है, जो कभी था सपना हकीकत नजर आ रहा है। मानव कोसों दूर, उम्मीद तो युवाओं पे ही है ना, सारी उम्मीद तो युवाओं पे है। फिर भी तो माना कोसों दूर है मदीना, पर मदीना यहीं से नजर आ रहा है। यही युवा पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं हमें आगे लेकर के जाएगी, इस राष्ट्र को सुदृढ़ बनाएगी, सभ्य बनाएगी और सशक्त बनाएगी। तो जरूरी है हम जो हमारे साथ आज जुड़े, मैं कहता हूं उनके विचारों में परिवर्तन आए। विचार दिए हैं,
ये उपहार के रूप में स्वीकार किए ताकि आपको उपचार मिले। इसका प्रचार मत करना, इसको पहले अप्लाई करना ताकि वो आपके व्यवहार में भी काम आए। तो आप आज का उद्देश्य यही था कि योग क्रांति से शांति कैसे आए और उस शांति से मेरे जीवन में यश कैसे हो, मंगल कैसे बढ़े, कीर्ति कैसे फले, कीर्ति हमारी कैसे फैले, राइट। तो प्रत्येक सदस्य जो वर्चुअल माध्यम से जुड़ा, मैं उसका मान करता हूं। जो पावन अवसर मेरे को दिया, मैं उसका सम्मान करता हूं। मेरी वाणी को आपने मान दिया, मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं कि आपका आचार अच्छा हो, आपका सोचाचार अच्छा हो, आपका सदाचार अच्छा हो। उसका रास्ता अष्टांग है कि दुनिया गोल है मैडम। मैं 2017 में KMV में आया था और आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे मिलने का मौका मिला। दुनिया गोल है, फिर मिलते हैं। मेरे जीवन में जो भी सुख आए वो आप सबके जीवन में आए, मेरे जीवन में जो भी दुख आया वो एक भी आपके जीवन में ना आए। इन्हीं कामनाओं के साथ कि छोटी सी जिंदगी के कई फसाने हैं, तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं, कि हमें अपने काम भी करने हैं लेकिन अपने शरीर को, मन को, आत्मा को भी जिंदा रखना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर कभी मुलाकात करेंगे। मेरा परिचय इतना ही है कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर ही दूर तक रात होगी। हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, किसी ना किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। वो मुलाकात का मोड़ डिसाइड करेंगे मैडम, आपका KMV कॉलेज। तो कब मुलाकात होगी हम नहीं जानते, जब भी बुलाएंगे आप हम लोग आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैडम आपका और मैडम प्रिंसिपल का और आपकी पूरी टीम का जो जुड़े, उनका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही प्रभावशाली ढंग से आपने अपने वक्तव्य को रखा है। मुझे लगता है सभी पार्टिसिपेंट्स को भी आपका वक्तव्य बहुत पसंद आया होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।